को दामी पूरी दो, आड़तियों को दामी पूरी दो। अनाज मंडी एसोसिएशन व हरियाणा व्यापार मंडल द्वारा आज गुरुवार को अपनी मांगों को लेकर भिवानी अनाज मंडी खरीद स्थल पर 2 घंटे का सांकेतिक धरना दिया गया और रोष स्वरूप नारेबाजी भी की गई। इस दौरान उनका कहना था कि यदि उनकी मांगें नहीं मानी गई तो 7 अप्रैल को एक बैठक की जाएगी जिसमें अहम फैसला लेकर राज्य स्तरीय प्रदर्शन किए जाएंगे। अनाज मंडी एसोसिएशन व हरियाणा व्यापार मंडल के प्रदेश महासचिव एसोसिएशन ने कहा, प्रदेश सरकार आढ़तियों को खत्म करना चाहती है। उन्होंने कहा कि सरसों सहित अन्य फसलों पर आढ़तियों को मात्र 46 रुपए कमीशन दिया जा रहा है, जबकि आढ़त पूरी 2.5% मिलनी चाहिए। सारे हरियाणा में अनाज मंडी एसोसिएशन और हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल की तरफ से 1 तारीख से लेकर 5 तारीख तक सांकेतिक हड़ताल रखी गई है। उसी सीरीज में आज भिवानी के अनाज मंडी के मार्केट कमेटी में एक सांकेतिक हड़ताल में सभी व्यापारी इकट्ठे हुए हैं। ये सरकार अपनी मनमानी करती जा रही है और व्यापार को ख़त्म करती जा रही है। सभी आड़त भाइयों को जब दुकान लेता है तो करोड़ों रुपए की दुकान लेके मार्केट में बैठता है और जो खरीद फरोख होती है उनको 2.5% आड़त मिलती थी। लेकिन इस सरकार ने, जैसे ये सरकार आई, अनाज मंडी पे सरसों पे आड़त बंद कर दी। एक व्यापारी जब दिन रात काम करता है, जमींदार भाइयों से मिलता है, भराई कराता है, ठेकेदारों से बात करता है। अगर ये आड़त बंद कर दी सरकार ने तो लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। जब ये दुकानें हैं तभी व्यापार चलता है। अगर आड़त कम कर दी तो ये दुकानदार भाई क्या करेंगे। एक बड़े दुर्भाग्य की बात है, पोर्टल चालू कर दिया। कहते हैं सरसों की खरीद पोर्टल से होगी। अरे भाई, पोर्टल ही खरीद करनी है तो जमींदार को कैसे तो पेमेंट मिलेगा। एक व्यापारी ऐसा है जो व्यापारी जमींदार को भी और किसान को भी और कर्मचारी जो है सबके सहायता करता है। जब फसल आने से पहले भी आड़ती भाई उनको पैसे देते हैं और जब पैसे फसल आ जाती है लेके आते हैं, और जब आड़तियों को कुछ मिलेगा ही नहीं तो उससे जो फसल बोता है किसान भाई हमारा, उसको भी भारी नुकसान होता है। हमें उम्मीद है या तो सरकार 5 तारीख तक अपनी मांगे मान लेगी, नहीं हम दोबारा एक राज्य स्तरीय एक बैठक होगी 7 तारीख को। उस 7 तारीख में ये निर्णय लिया जाएगा कि अगला कदम हमारा क्या होगा। सारा हरियाणा बंद करेंगे, सारी मंडियों को बंद करेंगे, या और कोई नया तरीका जो सभी हमारे अधिकारी फाइनल करेंगे वो होगा। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। मैं केवल सरसों की बात नहीं करता, मैं पहले धान की भी बात करता हूँ, मैं गेहूँ की भी बात करता हूँ। पिछले इस सरकार ने जो पहले दामी में मिलती थी उसमें भी 9.99% उन्होंने कम कर दी, और जो दामी इस पे और आती है, चाहे वो मूंग हो, चाहे बाजरा हो, चाहे कुछ और नरमा हो, उन सब पे सारी दामी ख़त्म की हुई है। ये दुर्भाग्य की बात है। आज एक नई बात और सामने आ रही है इस सरकार की। हमारे पहले तो हमारे व्यापारी भाइयों को बिचौलिया का नाम दे दिए, तो बिचौलिए हैं। बिचौलिए नहीं, व्यापारी हैं। करोड़ों रुपए लगा के अपनी दुकान लेकर बैठे हुए हैं और अब कहते हैं लेबर कॉन्ट्रैक्टर बन जाओ। आप आज देखो कि लेबर कॉन्ट्रैक्टर के नाम से फार्म भरवाए जा रहे हैं सरकार के द्वारा। इससे बड़ा कोई दुर्भाग्य नहीं हो सकता। ये पूर्ण रूप से व्यापार को खत्म करने की एक सोची समझी चाल है, और इस चाल में सरकार की एक बड़ी बदनीयती है कि जितने भी बड़े व्यापारी हैं, चाहे उसमें अदानी ले लो, चाहे अंबानी ले लो, चाहे किसी और का भी नाम ले लो, उन्होंने अपने बड़े बड़े गोडाउन जगह जगह बना लिए गए हैं। और जो गोडाउन बना रहे हैं उनमें वे स्टोरेज करते हैं और उनको बड़े लोभ लुभावने
देते हैं, लेकिन व्यापारी जो छोटा व्यापारी कहाँ जाएगा। इसलिए जरूरी है कि छोटे व्यापारी का सरकार ध्यान दे। अगर ये 2.5% आड़त वापस नहीं करी गई तो ये राज्य स्तरीय सम्मेलन भी होगा और स्ट्राइक भी होगी। दैनिक सवेरा के लिए अभिषेक ठाकुर की रिपोर्ट।